फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर फ्रेंड्स एक ऐसा टॉपिक है जो आईबीए को बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि जो ये 5 to 15 की टेस्ट हुई हैं उन्होंने रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन को बार बार पूछा है कि रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है। कभी उन्होंने लिखा है रेशो ऑफ टू इंटीजर्स, कभी रेशनल नंबर की पी अपन क्यू फॉर्म में होते हैं। मीन्स डिफरेंट तरीक़ों से उन्होंने रेशनल नंबर्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए हैं। तो आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए अब शुरू करते हैं रेशनल नंबर्स। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ रेशनल नंबर। सबसे पहले डेफिनेशन, तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर्स? दोज numbers which can be written in P upon Q form, which can be written in P upon Q form, where P and Q belongs to Z and Q is not equal to 0। फ्रेंड्स, इसका क्या मतलब है कि ऐसे नंबर जो P अपन Q फॉर्म में लिखे गए हों, जैसे कि 3/4 है, मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखे गए हो, या फिर 3/7 है, या फिर 11/12 है, या फिर 22/7 है, या फिर 0/5 है, या फिर -5/8 है। ऐसे नंबर जो P अपन Q फॉर्म में लिखे गए हों, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखे गए हों, उनको हम कहते हैं रेशनल नंबर्स। लेकिन रेशनल नंबर की एक कंडीशन है। वो कौन सी कंडीशन है? आइए सीखते हैं वो कौन सी कंडीशन है। तो पहली कंडीशन क्या है रेशनल नंबर की? पहली जो कंडीशन है वो P अपन Q फॉर्म में होने चाहिए, मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में, ये तो हैं। दूसरी कंडीशन कौन सी है रेशनल नंबर की? जो P है और Q है, P एंड Q बिलोंग्स टू Z। इसका मतलब जो न्यूमरेटर है वो भी इंटीजर से ताल्लुक़ रखता हो, जो डिनोमिनेटर है वो भी इंटीजर से ताल्लुक़ रखता हो। इधर लिखा हुआ है वेयर P एंड Q बिलोंग्स टू Z, P एंड Q बिलोंग्स टू Z। जो P है उसका ताल्लुक़ भी इंटीजर से हो और Q मीन्स डिनोमिनेटर, उसका ताल्लुक़ भी इंटीजर से हो, Z से हो। Z का मतलब होता है इंटीजर नंबर्स। इससे पहले हमने इंटीजर्स पर डिटेल में डिस्कशन की है, इंटीजर को बहुत ही डिटेल में सीखा है। अगर आपने नहीं सीखा तो कोई मसला नहीं, इंटीजर नंबर में आपके लिए इधर लिखता हूँ। इंटीजर को ऐसे लिखते हैं Z इज़ इक्वल टू 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, ये चलते जाएंगे। इधर -1, -2, -3 और ये चलते जाएंगे। ये हैं इंटीजर नंबर्स। तो दूसरी कंडीशन थी P एंड Q बिलोंग्स टू Z, मतलब जो न्यूमरेटर है वो भी इंटीजर के अंदर होना चाहिए, जो डिनोमिनेटर है वो भी इंटीजर के अंदर होना चाहिए, तो फिर ये रेशनल नंबर होगा। तीसरी कंडीशन क्या है इसकी जो तीसरी कंडीशन है वो ये है कि जो डिनोमिनेटर है मीन्स Q है वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 0/5 है ना, ये एक रेशनल नंबर है, लेकिन 5/0 रेशनल नंबर नहीं है, या फिर 1/0 रेशनल नंबर नहीं है, लेकिन 0/3 या फिर 0/ कोई भी नंबर वो क्या होगा? वो रेशनल नंबर होगा। आइए कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इंटीजर्स को, रेशनल नंबर को। तो 2/7 क्या है? ये एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये जो 2 है वो भी ताल्लुक़ रखता है इंटीजर से, जो 7 है वो भी ताल्लुक़ रखता है इंटीजर से, और ये जो डिनोमिनेटर है ये 0 नहीं है।
इसी वजह से 2/7 क्या है, एक रेशनल नंबर है। या फिर 22/7 क्या है, ये भी एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये जो 22 है ये इंटीजर के अंदर मौजूद होगा, ये जो 7 है ये भी इंटीजर के अंदर मौजूद होगा, और जो डिनोमिनेटर 7 है वो 0 के इक्वल नहीं है। इसी वजह से ये क्या हुआ, ये एक रेशनल नंबर है। ये क्या है, ये एक रेशनल नंबर है मेरे दोस्तों। तो क्या √2/3 भी एक रेशनल नंबर होगा? ये तो P/Q फॉर्म में लिखा गया है और Q 0 भी नहीं है, तो क्या √2/3 एक रेशनल नंबर है? √3/2 एक रेशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो √2 है ये इंटीजर के अंदर मौजूद ही नहीं होता, इसी वजह से ये रेशनल नंबर नहीं है। क्या 1/√8 एक रेशनल नंबर है? ये भी एक रेशनल नंबर नहीं है मेरे दोस्तों। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि रेशनल नंबर कौन से होते हैं। रेशनल नंबर कौन से होते हैं? रेशनल नंबर इस फॉर्म के होते हैं। किस फॉर्म के होते हैं? जैसे 3/4 है, 3/7 है, 11/12 है, या फिर कोई नेगेटिव नंबर भी आ जाए कोई मसला नहीं, -5/20 है, ये भी एक रेशनल नंबर है। शर्त क्या है? डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 7/0 भी एक रेशनल नंबर है। 7/0 रेशनल नंबर नहीं है, लेकिन 0/7 क्या है, ये एक रेशनल नंबर है। तो ये था रेशनल नंबर। इफ़ यू आर न्यू इन माई चैनल, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।